हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मज़े में सब लोग. हाउ आर यू? जल्दी बताओ. सो यस, दिस इज़ वर्षा मैम, योर मैथ्स टीचर ऑन VNCRT चैनल 11th and 12th, एंड टुडेज सेशन इज़ अबाउट स्टैटिस्टिक्स. ये सेशन परसों होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी आई कुडंट टेक द सेशन. लास्ट मिनट पे कैंसिल करना पड़ा मुझे ये सेशन, और इसीलिए आज ये सेशन आपके सामने आ रहा है. ठीक है. So as I said, it's going to be a super duper awesome session. So without wasting any time, I'm going to start with this session. But before that, हमारी जो प्रथा है वो तो ज़रूर पूरी करेंगे हम. जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्वेश्चन दिया था, क्विज पजल होमवर्क क्वेश्चन, किस किस ने इसका सही जवाब दिया है. Everything will be discussed right now. Is that okay, people? चलिए तो शुरू करें. उससे पहले यार, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वोट इज हियर. व्हाट इज वोट इज वेदांतुज ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन. डिटेल्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, सो जस्ट वेट फॉर इट. नाउ द क्वेश्चन इन 3D चैप्टर दैट आई आस्क्ड वाज एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ विच टू प्लेन्स. आप एक्स एक्सिस कैसे मिलेगा? ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई जेड. ये कौन से दो प्लेन को इंटरसेक्ट करके मिलेगा? क्लियरली पता चलता है यार, एक्स जेड एक्स वाई को इंटरसेक्ट करके मिलने वाला है. वाई जेड का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें. सो आंसर वॉज प्रीटी सिंपल. यू जस्ट हैड टू ड्रॉ, विजुअलाइज एंड से. नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चेयर्स हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज द अल्फाबेट? एंड द राइट आंसर वॉज 2. और देखते हैं किस किस ने इसका सही जवाब दिया. खुशी, XY, XZ and 2. Great. A was the right answer. Amazing. Well done. Keep it up, beta. Hitesh also has given the right answer. Superb. Chandni has also given. Amazing. चलो, तो with this, that was the answers, question answer का session. अब हम शुरू करते हैं इसके statistics के theory part पे. आर यू ऑल रेडी गाइस? पहले हम जो आपने 11th में नहीं बल्कि 10th में पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे, दैट इज़ मीन मीडियन मोड. और फिर क्विकली 11th का पार्ट रिवाइज करेंगे गाइस. एंटायर टॉपिक जो मैं अभी बता रही हूँ उसमें रिवाइज होने वाला है. फिर उसके ऊपर सभी टाइप के क्वेश्चंस लेने की मैंने कोशिश की है. देन विथ दिस आई कैन गारंटी से कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है. येस, आई कैन से इट विथ गारंटी, आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है. यू डू नॉट हैव टू वरी कि कुछ छूट गया है. ठीक है, कुछ थ्योरी में छूट गया है वो क्वेश्चन में आ गया, जो क्वेश्चन में आया है वो थ्योरी में शायद नहीं आएगा. बट एज फार एज पॉसिबल हम सब कुछ ले रहे हैं. तो अब सबसे पहले देखते हैं डेटा. डेटा बेटा होता है दो टाइप्स का. एक फर्स्ट वन अनग्रुप डेटा, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज होती है. द सेकेंड टाइप इज ग्रुप्ड डेटा. अब ग्रुप में भी दो टाइप्स होता है, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, डिस्क्रीट डेटा यानी कि जिसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, XI दिया होता है, FI दिया होता है, ये डिस्क्रीट डेटा है. कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है और FI दिया होता है. सो दैट इज कंटिन्यूस. दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन. अब हम जो भी चीज़ें देखेंगे, मीन मीडियन, मोड नहीं देखेंगे बच्चों. मोड हमको ज़रूरत नहीं है 11th में, तो नहीं देखेंगे. ठीक है, मीन और मीडियन हम दोनों चीज़ों के लिए देखेंगे, रादर तीनों चीज़ों के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस के लिए. मीन मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? सो इट इज़ लाइक अ क्विक रिविजन फॉर यू. मीन फॉर एन अनग्रुप डेटा, मीन यानी कि x बार, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला समेशन ऑफ XI अपॉन n. मीन यानी एवरेज, सो सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन फॉर ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस डेटा. ठीक है, तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? अगेन इट इज गिवन बाय समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समेशन ऑफ FI. बच्चा लोग, समेशन ऑफ FI इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल N एट प्लेसेस. ठीक है, तो ये सिर्फ मतलब या तो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, मीन का फॉर्मूला में क्या होने वाला है, सिर्फ FI मल्टीप्लाई होने वाला है न्यूमरेटर में. सिंपल. शैल वी गो फॉर मीडियन? मीडियन कैसे निकालते हैं? अब मीडियन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू अरेंज द डेटा इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया. एक बार आपने अरेंज कर दिया, देन यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस.
अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी सिंपली n/2 एंड n/2 प्लस 1 का एवरेज, n/2 एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज लूँगी मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 है तो मीडियन क्या होगा? 4/2 सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन का एवरेज, जो भी सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज। अगर n ऑड है बच्चों, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन इज सिंपली n/2 प्लस 1 n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब n अगर लेट से ऑड नंबर 7 है, ठीक है, तो फिर मीडियन क्या होगा? 7 प्लस 1 यानी कि 8/2, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन। समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा यानी कि डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज। अब आते हैं ग्रुप या कंटिन्यूस डेटा, यानी कि डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है। दोनों ही केस के लिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों ही केस के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको अरेंज करना ही है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, एक कॉलम बनानी है। नेक्स्ट, मीडियन फॉर्मूला इज गिवन लाइक दिस, मीडियन इज L plus n/2 minus CF upon F into H. This is the formula. Now one by one, what is L? Lower limit of median class. ठीक है, आप सोच रहे होंगे मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, बताती हूँ मैं मीडियन क्लास कैसे मिलेगा। कैपिटल N क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास यानी कि मीडियन क्लास के एक ऊपर, ठीक है। F क्या है? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H इज द क्लास विड्थ, H इज द क्लास विड्थ। समझ रहे हो आप? सो नाउ दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मीडियन व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूस, व्हेन द डेटा इज ग्रुप्ड और कंटिन्यूस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मीडियन क्लास कैसे मिले? मीडियन क्लास निकालने के लिए बच्चों वही फंडा है। मीडियन क्लास के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, अगर वो इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल N, आप सिंपली n/2 करोगे, जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी ना /2 कर दो, ठीक है, n/2 ऑब्जर्वेशन। तो अगर मान लीजिए आपका टोटल 26 आ रहा है, आपने /2 किया 13, अब 13 के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, 13 के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगा दैट विल बी योर मीडियन क्लास। समझ पा रहे हो आप? टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो 2 से, आपको आया 13, अब 13 के करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास बन जाएगा। बट अगर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 नहीं 15 है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डेटा कुछ इस तरीके से है, आपका डेटा है यहाँ पे है 12 देन 15, बट आपको तो यार 26/2 13 मिल रहा है, 13 तो है ही नहीं, तो वी विल ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट वन। 15 है ना, तो 15 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो मीडियन क्लास होगा, नेक्स्ट वाला लेने का, ठीक है। 26/2 इज 13, 13 इज नॉट देयर इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो 13 से नेक्स्ट जो भी प्रेजेंट है 15 18 जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग वाला क्लास मीडियन क्लास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। एंड नेक्स्ट बेटा लोग, अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है ना, जिसमें XI और FI दिया होता है, तो इसमें कैसे मीडियन निकालोगे? इसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला सिंपली वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, यहाँ पे आपको टोटल n मिलेगा, राइट। व्हेन यू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज यू गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से टोटल n। n/2 ऑब्जर्वेशन देखो, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो आपका मीडियन होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग। अब n/2 अगेन मान लीजिए आपके पास है 20, आपका क्यूमुलेटिव ये 1 2 3 4, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो n मिला 10। 10/2 क्या आता है? 5, सो फिफ्थ अभी आपको 5 देखना है, नॉट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बट 5। अब ये 5 कहाँ है बेटा?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मेरे पास 3 है 6 है, 5 तो है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, 5 के नेक्स्ट वाला देखो 6 और उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो मीडियन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो मीडियन होने वाला है। समझ पा रहे हो आप बच्चों? ये 6 के करस्पॉन्डिंग, बिकॉज अपने को यहाँ पे 5 आया। यही सेम फंडा अपन यूज़ करते हैं बच्चों मीडियन क्लास के लिए। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास आएगा दैट विल बी योर मीडियन क्लास। गॉटचा माय पीपल? ऑलराइट, लेट्स गो टू सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि जो आपका एक्चुअल 11th का टॉपिक है वो शुरू करते हैं अब। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? तो हमने पढ़ना है मीन डिविएशन, सबसे पहले रेंज, देन मीन डिविएशन, देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 4 चीज़ें हम पढ़ते हैं 11th में विच आर न्यू। अब ये चारों चीज़ों पढ़ने के लिए हमको मीन मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए वो रिवाइज किया मैंने। रेंज इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल। रेंज यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट्स ऑल। जो भी आपका डेटा है, ग्रुप हो या अनग्रुप्ड हो, कैसा भी डेटा हो, लार्जेस्ट वैल्यू लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू लो और सब्ट्रैक्ट कर डालो, आपको रेंज मिलेगा। ठीक है, बट रेंज है ना हर बार अपने को सही आंसर नहीं देता है, मतलब रेंज इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा। ठीक है, मतलब अगर एक क्लास है, वो क्लास में ना ज़्यादातर बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बट बाहर से कोई आता है और वो उसी बच्चे को सिलेक्ट करता है जो कि सबसे नॉटी है, सबसे वीक है, तो क्या वो पूरे क्लास का सही रिप्रेजेंटेटिव होगा? नहीं, बिकॉज अगर वो बाहर से जो आ रहा है एग्जामिनर, वो उस बच्चे के बेसिस पे पूरे डेटा को जज करता है कि यार ये तो पूरा क्लास ही ख़राब है, तो ये तो गलत बात है, राइट? दैट चाइल्ड इज़ नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा, पूरे क्लास का सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसी तरीके से रेंज जो है ना पूरे एंटायर डेटा के बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, फिर इसीलिए हम मीन डिविएशन पे जाते हैं, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशन होता है। देन वी गो फॉर वेरिएंस, बट उसके भी कुछ लिमिटेशन होता है, वो सबको ओवरकम करने के लिए फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे आते हैं। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, मतलब हम फिल्टर करते हैं, जैसे कि आप चीज़ों को बेहतर बेहतर बनाते जाते हो, है ना, स्लोली स्लोली यू मेक थिंग्स बेटर। वैसे ही रेंज को बेटर करके मीन डिविएशन से बेटर होता है वेरिएंस, वेरिएंस से बेटर होगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये चारों रेंज मैंने आपको बता दिया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेट्स सी व्हाट इज मीन डिविएशन। अब जो मीन डिविएशन है ये भी 2 टाइप्स का होगा, एक होगा अनग्रुप डेटा के लिए, दूसरा होगा ग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप में मैं दोनों कंसिडर कर रही हूँ, डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस। ठीक है, ये मेरी लाइन इतनी अच्छी क्यों बनती है यार, सीधी क्यों नहीं बनती लाइन, मेरे को लाइन मारना नहीं आता। ठीक है, अब अनग्रुप डेटा में अगर आपको पूछा है मीन डिविएशन, जिसको लिखते हैं MD, मीन डिविएशन अबाउट अ डेटा, लेट्स से A, किसी भी वैल्यू A के अक्रॉस आपको मीन डिविएशन पूछा है। ठीक है, मीन डिविएशन अक्रॉस A। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा? इट इज समेशन ऑफ मॉड्यूलस xi माइनस A अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मीन डिविएशन में हमेशा हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं, तो ये MD है ना, इसी से दिमाग में रखो मॉड्यूलस, MD मॉड्यूलस, MD मॉड्यूलस, मीन डिविएशन मॉड्यूलस, मीन डिविएशन MD मतलब मॉड्यूलस। मॉड आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग। तो मीन डिविएशन अक्रॉस एनी नंबर A बोला है। अगर क्वेश्चन में है मीन डिविएशन अक्रॉस मीन, मीन डिविएशन अक्रॉस मीन को लिखते कैसे बच्चों? मीन डिविएशन अक्रॉस मीन इज रिटन एज MD x bar. So that is summation of xi minus x bar modulus upon number of observation. And the third type is mean deviation about median. तो ये भी वैसा ही है, just that your x bar is replaced with median. ठीक है, ये अनग्रुप डेटा के लिए। Now when you come to group data, the small change that happens is frequency multiply होती है और कुछ difference नहीं है। So when you are doing mean deviation about A for an group data, the only change is fi into xi minus A upon summation of fi. When you are doing mean deviation about the mean, it is summation of fi into xi minus x bar upon summation of fi. And when you are doing mean deviation about median, it is summation of fi into xi minus m upon summation of fi, where m is median, x bar is mean, A is random number, कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, ये हुआ पूरा का पूरा मीन डिविएशन कैलकुलेट करने का तरीका। अब वेरिएंस क्या है?
वेरिएंस इज सिंपली स्क्वायर ऑफ दिस, है ना। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है हमने, मतलब इसमें हम नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, हमको वैसा नहीं चाहिए। तो फिर वेरिएंस क्या बोलता है यार, स्क्वायर कर देता है। वेरिएंस बोलता है लेट अस स्क्वायर इट। तो वेरिएंस के लिए भी अभी मैं 2 कॉलम बता रही हूँ, अनग्रुप्ड और ग्रुप। बेटा ये गोल्डन नोट्स है आपके पास, ठीक है, ये नोट्स को आप लिख लो अपने पास। पूरा चैप्टर का समेशन इतने कंसाइज प्रिसाइज फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो वंस यू राइट इट डाउन यू विल नेवर फॉरगेट थिंग्स। जस्ट इसको फॉलो करते जाओ, बिकॉज एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड इन जस्ट 4-5 स्लाइड्स। मीन डिविएशन एक स्लाइड पे एक्सप्लेन किया, वेरिएंस एक स्लाइड पे, स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्लाइड पे, खत्म बेटा, खत्म है टॉपिक। अगर आपका अनग्रुप डेटा है, मीन डिविएशन क्या कहता है, इट इज़ फर्स्टली सिग्मा स्क्वायर, और मीन डिविएशन का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा के लिए होता है xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, और ऑब्वियसली समेशन। तो मैंने क्या बोला यार, फ़र्क क्या है, सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, जो वहाँ पे एब्सोल्यूट था उसको स्क्वायर कर दो। तो वेरिएंस में दिमाग में रखो स्क्वायर, है ना, वेरिएंस के लिए आप दिमाग में रखो स्क्वायर है। ओके, ग्रुप डेटा पे आते हैं। ग्रुप डेटा अगर है तो सेम थिंग मल्टीप्लाई बाय एफ आई कर दो, नीचे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, जिसको कैपिटल एन भी बोलते हैं। समेशन ऑफ एफ आई सेम एज कैपिटल एन बच्चों। बट देर इज़ ऑल्सो शॉर्ट, मतलब एक दूसरा मेथड भी है, यानी कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हो वेरिएंस निकालने के लिए। व्हाट इज़ दैट, ऐसा भी लिखते हैं वेरिएंस को, इट इज़ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, राइट, अपॉन एन, एन यानी कि पता है आपको, माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। आप दोनों में से जो फॉर्मूला आपका मन करे वो यूज़ कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी कैलकुलेशन देगा, कोई क्वेश्चन में सेकंड वाला ज़्यादा इजी कैलकुलेशन देगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किससे कैलकुलेशन अपना इजी हो रहा है, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेकंड वाला फॉर्मूला धमाकेदार काम देता है अपने को, ठीक है। सो मेंशन इट। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन पे बॉस। स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा एंड इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो देख रहे हो, मीन डिविएशन को स्क्वायर किया तो वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन। अगेन 2 टाइप्स, अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा, ठीक है, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप्ड है तो व्हाट इज मीन डिविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन, इट इज गिवन बाय रूट ऑफ सेम फॉर्मूला दैट वी रोट पीछे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। अगर ग्रुप डेटा है बच्चा, ग्रुप डेटा है तो फॉर्मूला फर्स्ट वाला तो चलो कुछ ऐसा ही होगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला जो आप बोल सकते हो, विच विल सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्लियर बच्चों, ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है। अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज द शॉर्टकट मेथड। कभी कभी क्या होता है ना, डेटा बहुत बड़े होते हैं, लंबे चौड़े डेटा होते हैं, तो अपने को वो लंबा चौड़ा डेटा इतना सारा कैलकुलेशन अवॉइड करना है, तो हम करते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ थ्योरी, मैं आपको स्टेप बता रही हूँ। अब आपके पास एक्स आई दिया है, ठीक है, आपको एक्स आई बड़े बड़े नंबर्स हैं, 100, 336, और फिर एक्स आई स्क्वायर फाइंड करना है बच्चों, कितनी वाट लग जाएगी आप ही सोचो यार, है ना, मुश्किल तो है। तो फिर मैं क्या करूँगी ना, ये एक्स आई जो मेरा डेटा है उसको मैं छोटा बनाऊँगी। तो कैसे बनाएंगे, अगर ये एक्स आई का कॉलम है तो मैं एक नया कॉलम वाई आई बनाऊँगी, such that xi minus a upon h, where what is a is your assumed mean and what is h is जो एक कॉमन फैक्टर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। अगर क्लास इंटरवल है तो इट कैन बी क्लास विड्थ और इट कैन बी अ कॉमन फैक्टर जिससे सारे के सारे डेटा डिविजिबल है। मतलब सारे 10 के मल्टीपल है तो 10 से डिवाइड कर दो, सारे 2 के मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना। So this can be your common factor or your class width. A is your assumed mean. Assumed mean आप कुछ भी ले सकते हो, आप पूरा डेटा को देखो एक बार और फिर आपको आइडिया आएगा कि मिडिल वाला जो वैल्यू होगा मिडिल रेंज में
उसको आप ले लो एज्यूम्ड मीन। तो ये इससे क्या हो रहा है ना, आपका जो xi है वो छोटा हो गया, xi माइनस a अपॉन h। तो जो 100 था वो अभी शायद आपका एकदम से 2 या 3 हो गया नंबर, राइट। इनिशियली इट वाज 100। मान लीजिए आपका अज्यूम्ड मीन आपने ले लिया इसमें, आप हर डेटा में से 100, 200, 300, तो आप हर डेटा में से 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और h इज़ योर 10, ठीक है। तो फर्स्ट में से अगर आपने 100 माइनस 100 0 आ जाएगा, सेकंड में से 200 माइनस 100 100, 100 अपॉन 10 10 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 में से 100 गया, 200 200 अपॉन 10 20, फिर 30, फिर 40। तो आपका डेटा देखो 100 200 300 से रेड्यूस होके 0 10 20 30 40 ऐसा बन गया। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू रेड्यूस योर, टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, स्टेप डिविएशन। अच्छा, आपने ये कर तो लिया, कैलकुलेशन भी बना लिया। अब आपको रिटर्न जब आप आंसर निकालोगे तब तो आपको y के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें तो x के टर्म्स में चाहिए, बिकॉज बीच में आपने चेंजेस किया। तो नाउ यू शुड नो व्हाट इज़ योर मीन। मीन यानी कि आपका x बार क्या होगा, इट विल बी a प्लस वाई बार इंटू एच। वाई बार आपने y निकाला है, y बार क्या होता है, समेशन ऑफ, अगर अनग्रुप डेटा है तो समेशन ऑफ वाई आई बाई एन, अगर ग्रुप डेटा है तो समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन कैपिटल एन। वाई बार यानी कि मीन ऑफ ऑल दी वाई। एक्स बार की जगह अभी हमने उसको छोटा कर दिया तो हम वाई बार निकालेंगे, बट यार मुझे तो एक्स बार की ज़रूरत है, मेन डेटा तो एक्स के टर्म्स में। तो मैंने क्या किया था बच्चों, एक्स में से मैंने ए सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसलिए मैंने वाई को ए ऐड कर दिया, और मैंने एक्स उसको एच से डिवाइड किया था, इसलिए एच से मल्टीप्लाई कर दिया। फंडा समझो बच्चों, मैंने क्या किया था, y कैसे मिला अपने को, हमने डेटा को h से डिवाइड किया, तो इसलिए मैंने y को h से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने डेटा में से a सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a ऐड कर दिया। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर मीन। एंड बेटा वेरिएंस के लिए सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा ऑफ वाई। अब ये सिग्मा y क्या है, सिग्मा x क्या है। सिग्मा x यानी कि आपका ओरिजिनल डेटा, एंड सिग्मा y यानी कि आप जब उसको स्टेप डिविएट करते हो। तो सिग्मा y नॉर्मल फंडा आपका जो फॉर्मूला है एफ आई वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट। ये सिग्मा y है, बट मुझे चाहिए सिग्मा x, तो मैं क्या करूँगी, इसको h से मल्टीप्लाई करूँगी, सिग्मा y को h से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे को मिलेगा सिग्मा x। एंड सिमिलरली वेरिएंस अगर है तो मैं h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी सिग्मा y को, तो मुझे मिलेगा सिग्मा स्क्वायर x, ठीक है। सो दिस इज़ योर शॉर्टकट मेथड। हम इस पे भी एक क्वेश्चन लेंगे, डू नॉट वरी। बट सो फार इज़ एवरीथिंग क्लियर टू अस पीपल? कम ऑन क्विकली लेट मी नो, क्या सब कुछ क्लियर है आपको? तो क्वेश्चंस पे जंप करें, बट बिफोर आई गो टू द क्वेश्चंस पीपल, हियर इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रो सब्सक्रिप्शन। 11वीं के बच्चे अगर 12वीं में सोच रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि वेदांतु आपके लिए क्या क्या कर रहा है। वेदांतु का अगर अभी तक आपने सर्विस को यूज़ करके नहीं देखा, इट्स हाई टाइम दैट यू शुड ट्राई इट वंस, बिकॉज लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर, डे बाई डे इट्स इम्प्रूविंग। सो 5000 प्लस लाइव आवर्स, lectures, recorded lectures in case you miss them, live doubt solving होती है, English Hindi batches option available to you, you can watch at any time, there are so many teachers, so many options for you, and you can learn from home at any device, ठीक है। It's very convenient for any student who is looking for a success. There is a 1 month and a 1 year plan. 1 month will cost you 3500 and 1 year will cost you 38,800. Obviously this is विथ मोर डिस्काउंट। अगर आप ज़्यादा पैसे एक साथ देते हो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट अगर आपको डाउट है, इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो डेफिनेटली 1 महीने का ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर यू विल गो फॉर अ 1 ईयर प्लान, बिकॉज अभी आप 12th में जाने वाले हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप समझ जाओ 12th का इम्पोर्टेंस क्या है ना। ये 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो। लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो चेक आउट द लिंक एंड एनरोल योर सेल्फ फॉर द मोस्ट अमेजिंग क्लासेस। Now here is the first question. Find the mean deviation about the mean. Question क्या है? Find mean deviation about mean.
मतलब समझ जाओ, मीन डिविएशन अबाउट मीन पूछा है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? आई एम जस्ट राइटिंग इट. फॉर्मूला है समेशन ऑफ मीन डिविएशन यानी मॉड्यूलस एक्स बार अपॉन एन. बट यहाँ पे दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ डेटा, ये एक मार्क्स दिया है, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब ये कंटिन्यूस डेटा है, तो मेरा फॉर्मूला भी चेंज होगा. मैंने फॉर्मूला को तुरंत मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला तुरंत मॉडिफाई कर दिया. सो इसका मतलब मुझे ज़रूरत है एक्स आई माइनस एक्स बार. आई नीड एफ आई नीड एन, आई नीड समेशन ऑफ देम. तो वंस यू राइट द फॉर्मूला ना, यू गेट एन आइडिया कि आपको क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड. ठीक है, क्लास. अब यहाँ पे क्लास मिलेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. बच्चों एक क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए. अगर आपको ऑलरेडी आता है वेल एंड गुड. अयो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जगह है ना. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ये मेरा मार्क्स ऑब्टेन्ड क्लास. अब सिर्फ क्लास से तो काम चलेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी भी दिया है इन्होंने. फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है? 2, 3, 8, 14, 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2. एम आई राइट? राइट पीपल. फिर हमें चाहिए क्लास मार्क यानी कि एक्स आई, बिकॉज यार फॉर्मूला में देखो एक्स आई चाहिए, एक्स बार चाहिए. ठीक है, सो लेट्स फाइंड एक्स आई यानी कि विच इज़ द क्लास मार्क मिडिल वैल्यू. 10 से 20 मिडिल वैल्यू इज़ 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. राइट, देन व्हाट डू आई वांट? आई वांट एक्स बार. एक्स बार कैसे मिलेगा? फॉर अ कंटिन्यूस डेटा एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो यार समेशन ऑफ एफ आई कर दीजिए और यहाँ पे एक कॉलम बनाओ एफ आई इंटू एक्स आई का. When I add all the frequencies, what do I get? 2 plus 3, 5 plus 8, 13, 23 plus 4, 27, 35, 40. 40 मिला मेरे को फ्रीक्वेंसी का एडिशन. एंड एफ आई एक्स आई निकालते हैं 30, 25, 3 ज़ा 75, 35 इंटू 8. ओके, 350 to 80, 45 इंटू 14. ऑल राइट, तो 45, 450 कितना आ जाएगा बच्चों? 450, देन 90, 90, 180, 450, 550, 630. राइट, देन 55 इंटू 8, 440, 65 इंटू 3, 180, 195 एंड 75 इंटू 2, 150. एम आई करेक्ट पीपल? अब इसका समेशन करना है तभी हमको मीन मिल पाएगा. पहले आप देख लीजिए क्या मैंने सारे मल्टीप्लिकेशंस सही से किए हैं. प्लीज़ वेरीफाइड पीपल. मेरे ख्याल से तो सही है. व्हेन यू ऐड देम, चलो एडिशन का काम थोड़ा है. 6 और 4 1000, 1200, 1200, 1300, 5, 300, 1380, 1410, 15, 455, 6, 7, 8. Is it 1800? 1800 is it coming out? And I get the mean to be 45. If it's right, let's go ahead. मुझे x बार मिल गया. नाउ वी नीड एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस एंड फाइनली एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस. ये दो कॉलम्स की ज़रूरत और है. सो 15 माइनस 45, 30 बिकॉज आई एम टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू. 25 माइनस 45, 20 एंड यहाँ पे क्या है 35, 10, 0, 10, 45, 20 and again here it is 30. Multiplying each of the data with frequencies. So 30 into 2 60, 20 into 3 60, 10 into 8 80, 0, 10 into 8 80 again, 20 into 3 60 and 30 into 2 60. तो ये समेशन कितना होगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी तो चाहिए. So summation of fi xi will be 60 60 120 120 plus 80 is 200 और यहाँ पे भी 200. So that's giving me 400.
लेट मी सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला, ये हटा देते हैं यहाँ पे, है ना. फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी रिटन. व्हाट इज द समेशन वैल्यू? मीन डिविएशन अबाउट मीन इज 400 अपॉन 45. इज दैट राइट पीपल? इज दैट राइट? अब इसको डिवाइड करके आपको आंसर लिखना है. क्या ये डायरेक्टली 45 के टेबल में जा रहा है? नहीं ना. तो मतलब जो भी आपको आता है गो फॉर 5 के इसमें जाओ. So yeah, we can get 5 9s are 45 and 5 8s are 40, 80. Then 80 by 9 है. 80 by 9 again what we can do? We can't do anything. So 80 by 9 if you try to directly divide, 9 8s are 72, 8 carry, something like 8.8 ऐसा कुछ आपको आना चाहिए, है ना. 40 है मीन, मैंने 45 क्यों लिखा? 40 है मीन, इज इट? 445 and then n is 40. Why did I divide by 45 people? अरे यार मुझे लग ही रहा था, है ना. What is the formula? Summation of fi xi upon n. Summation of fi xi तो 400 है, but n कितना है? n is 40, right? All the frequencies का एडिशन. ये तो मज़ा आ गया यार. आंसर इज 40. सिंपली. Got it people? Easy peasy, lemon squeezy. What am I doing? 10 is the answer. Let's go ahead. Find the mean deviation about the median. अब आपको mean deviation about median find करना है for this data. This is a ungrouped data, straightforward, but it's important कि आप डेटा को लिखो पहले. xi which is 3, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है. 3 फिर 3, ये 3 लिखा, ये 3 लिखा. देन देर इज़ ऑल्सो 4 के बाद है 5 कहीं दिख रहा है. येस देर इज़ अ 5 ऑल्सो. 6 नहीं 7 है, एम आई राइट. फिर 8 नहीं है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है. सो वॉट एवर इज़ लेफ्ट 18 19 21, 18 19 21. ये फिर जगह की कमी हो गई हमें, बट ठीक है. ये डेटा है आपका. अब मीन डिविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज एन अनग्रुप डेटा, सो इट्स सिंपली समेशन ऑफ xi माइनस m अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो दिस इज गोइंग टू बी अपॉन 11. xi माइनस m निकालना है अपने को. बट वॉट इज़ योर m? मीडियन कैसे निकालें? तो सबसे पहला टास्क है कि कैलकुलेट द मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा. सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11 विच इज़ एन ऑड नंबर, तो हम क्या करेंगे? 11 प्लस 1/2 विच इज़ 6. 11 प्लस 1/2 विच इज़ 6th ऑब्जर्वेशन. 1 2 3 4 5 6. 6th ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? 9, राइट? So median will be equal to 9. Now we will subtract each of the data with 9 and take only the absolute value. 6, 6, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 18 है, 9, 19 है, 10, 21 है, 12. Adding all of them, ठीक है. मैं 6 plus 6 12, 12 plus 5 17 plus 4 21 plus 2 23 24 27 36 46 56 58. am I getting summation? So it's 58 by 11. Doing a small calculation, division, so 11 5s are 55, carry on 3, है ना. 11 2s are 22, carry on 8 and 11 7s are 77. So mean deviation about median is coming out to be 5.27. correct. देख लीजिए, समेशन आया 58, मीडियन आया 9, 58 by 11 is 5.27 and that's how we solve such a question. I hope mean deviation का कॉन्सेप्ट क्लियर है.
नाउ लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. शॉर्टकट मेथड भी है बच्चों, डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू डू दैट. नाउ दिस इज ऑल्सो एन अनग्रुप डेटा. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी मैंने पहले अनग्रुप डेटा लिया है, फिर हम ग्रुप डेटा लेंगे. सो कम ऑन, लेट्स राइट इट. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. फॉर्मूला फॉर वेरिएंस क्या है? मैं पहले फॉर्मूला लिखना प्रेफर करती हूँ बिकॉज एंड मुझे आइडिया आता है क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं फिर मुझे, है ना. सो इट इज़ नथिंग बट समेशन एफ आई तो है नहीं यार, एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई तो है नहीं तो एन आ जाएगा. So it is total number of observations. But yeah, we also need people x bar. तो x bar क्या होगा? Summation of xi upon n. So what is the value of n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So number of observations is 10. ठीक है, यहाँ से वेरिएंस मिलेगा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज सिग्मा एक्स इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस. तो जो भी मुझे वेरिएंस का आंसर मिलेगा मैं उसका रूट करके आंसर लिख दूंगी. नाउ लेट अस डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, राइट, एंड देन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है. मुझे ऐड क्या क्या करना है? एक तो एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन चाहिए और एक्स आई का भी समेशन चाहिए. तो लेट्स ऐड देम. 6 + 8 14, 24, 36, 40, 50, 60, 70, 8, 84, 94, 104, 126, 130, 150. 150 by 10 which is 15. I am getting the mean as 15. Am I right people? क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक ठाक जा रही है आज? चलो अब हर डेटा में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. बच्चों मॉड्यूलस नहीं है सो वी हैव टू टेक द साइन ऑल्सो. हालांकि अल्टीमेटली स्क्वायर करेंगे बट मार्क्स काउंट होता है स्टेप्स के लिए. तो 6 - 15 इज गोइंग टू बी इक्वल टू -9. 8 - 15 is going to be equal to -7, -5, -3, -1, 16 - 15 1, 18 - 15 3, 25 7 and again 9. सबका स्क्वायर करते हैं. 9 स्क्वायर 81, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 9, 25, 49 एंड 81. ये सिमेट्रिक डेटा दिख रहा है, मतलब ये ऊपर जितना है सेम चीज़ नीचे है. तो लेट मी जस्ट ऐड ऊपर के 5 नंबर्स, फिर उसको मैं सेम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी. सो 81, 90, 130, 40, 50, 155, 165 into 2, right? 330, right people? तो ये क्या मिला? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार 330 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 15. आई मीन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10. सो वी आर गेटिंग सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज योर वेरिएंस टू बी 33. राइट है बच्चा लोग? वेरिएंस 33. अब 33 का रूट लेना है तो यू कैन यूज योर लॉग टेबल और वॉट एवर टेक्निक दैट यू हैव. 30 का रूट होता है 6, आई मीन 36 का रूट होता है 6. तो ये 6 से थोड़ा कम होगा बिकॉज 525 होता है, तो इट विल बी लाइक 5.7 समथिंग. ठीक है, द डेटा विल बी प्रोवाइडेड टू यू. 5.74 इज द आंसर. 33 इज द वेरिएंस पीपल. स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5.74. आई होप दिस इज क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर. सो एक ओए होए हो जाए जल्दी से. एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन यार, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, hit the like button please. That will give me happiness when I watch it later. ठीक है. Again find the variance and standard deviation for this data, but this data now is बेटा discrete. पिछला वाला जो डेटा था वो अनग्रुप था, मैंने ये अब ग्रुप डेटा लिया है. सो इट इज xi fi दिया है, राइट. ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला मैं एक बार ही लिख देती हूँ आपके लिए, और मीन का भी. मीन तो अपने को निकालना ही पड़ता है कुछ भी हो जाए. तो मीन इज एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. ठीक है, वी विल कैलकुलेट द मीन. वेरिएंस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू नॉट अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई इंटू, या तो देर आर 2 फॉर्मूलाज है ना.
ऊपर वाला और नीचे वाला गोल्डन फॉर्मूला। अब आपको कौन सा सिंपल पड़ेगा, लेट अस थिंक, एफ आई एक्स आई स्क्वायर या एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। आई थिंक एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। आंसर दोनों से आएगा बॉस, बट मैं ये फॉर्मूला प्रेफर कर रही हूँ फिलहाल के लिए। एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिंपली इसका स्क्वायर रूट विच इज सिग्मा एक्स एंड दैट्स इक्वल टू वट एवर आंसर वी विल गेट, उसका हम स्क्वायर रूट ले लें। तो अब देखो यहाँ से पता चला एक्स आई है, एफ आई है, वी नीड एफ आई एक्स आई, और फिर हम तभी तो अपने को यार मीन मिलेगा एफ आई एक्स आई से। फिर हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, देन वी वांट एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर एंड वी ऑल्सो वांट एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। चलो ये भी मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ बच्चों, नहीं तो आप बोलोगे मैम ने सिर्फ मेथड बता दिया, मैम ने तो खुद सॉल्व ही नहीं किया। हमको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है सॉल्व करने में, आप देख सकते हैं। Now what is your data? Let's write down. Okay. Here we go. 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32. Fi is 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1. ठीक है, ज़रूरत है summation of Fi we need. So 3 plus 5 8, 8 plus 9 is 17 plus 5 22 plus 4 26 plus 4 30. So summation of Fi is 30. I got it. Fi xi निकालते 4 3s are 12, 14, 8 5s are 40, 99, and then yes 17 5s are 85, 24s are 80, 24 3s are 72, 32 1s are 32. Do we need the summation of this? Yes, for mean we need it. करते हैं ऐड यार, तुम तो मदद कर नहीं पाओगे सिंस ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ रहा है। लेट अस डू इट। 40 50 या 100 50 150 1 236 236 230 कोई ना 310 316 386 388 388 और ये 390 420. Am I correct? Am I correct? Tell me yes, ma'am, you are correct. फोर्टीन is what I am getting as the mean. अब मैं हर डेटा में से 14 को सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ, -10। देखो कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा। आई विश कि ये सही है, ठीक है, या फिर देख लूँ एक बार, देख लेते हैं। ये तो गलत हुआ तो वापस से पंगे हो जाएंगे ना यार। 420, क्या बात है यार, मैम ने किया है तो सही तो होना ही है। ये देखो 420 है, 420 है, 30 है, प्रॉपर। वी आर गोइंग गुड पीपल। चलो एक्स आई माइनस एक्स बार 10 है ना, फिर 14 है तो -6, 11 माइनस 14 -3, 17 माइनस 14 +3, 20 माइनस 14 +6, 24 अगर है तो 10 एंड 32 है तो 14 24 34 18। कूल पीपल। अब अपने को करना है इसका स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 36 100 एंड एक एक्स्ट्रा क्यों आ गया यार, ये ज़रूरत थी इसकी नहीं ना, बाकी देखो ना सिमेट्रिक था। 136 9 136 9 क्यों आया ये। 18 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है 324। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ओके 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 बच्चों, इसमें भी हम स्टेप डिविएशन कर सकते हैं एक्चुअली, यू नो, इसमें भी स्टेप डिविएशन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड में चेक करूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हो तो रहा है, ठीक है। तो अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इंटू 3 300 देख रहे हो, 36 इंटू 5 180, 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 36 इंटू 4 होता है 144, 100 इंटू 3 300 एंड 324 इंटू 1 324। When I simply add it, I get 1374 as the addition। ठीक है, ये एडिशन है। चलो 1374 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि कितना था यार 30। वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस, तो ये 30 0 कट पॉइंट यहाँ पे आ गया। लेट मी डू इट। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी, 45.8 is what I am getting as the variance. Am I right? Variance is 45.8 और उसका रूट मिलता है स्टैंडर्ड डिविएशन। लेट्स चेक।
ओहो yippee, वेरियंस इज 45.8 पीपल एंड उसका रूट इज 6.77 रफली. ठीक है, कूल्स. लेट्स गो टू सम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द मीन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. अब मेंशन कर दिया बॉस, अब कुछ नहीं कर सकते, अब शॉर्टकट मेथड लेना ही पड़ेगा. एंड ऑल्सो इट इज़ कंटिन्यूस डेटा. ठीक है, क्लास दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अच्छा खासा लंबा होने वाला है, तो क्या करते हैं 70 से लेकर 115 तक क्लास बना देते हैं. यहाँ पे FI भी दिया है, कंजूसी थोड़ी कर लेते हैं. ठीक है, शॉर्टकट मेथड है तो ज़्यादा कॉलम्स लगने वाले हैं, तो मेरे को थोड़ा पास लिखना पड़ेगा. क्लास है, FI है, XI है, 75 to 80 राइट. ऐसे ही क्लासेस बढ़ रहे हैं अपने 70 to 75. देखो यहीं पे मिस्टेक हो गई, 70 to 75. चलो लिख रही हूँ मैं, आप भी लिखिए यार अपने बुक में. 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115. 15 तक ही था. कूल्स. अब मेरे को इसका मिड पॉइंट्स भी लिखना है. XI यानी कि क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट 72.5, 77.5, 82.5. देखो ना 85 + 90 डिवाइड बाई 2 कर दो. 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 एंड ये 1110 है. ठीक है, 112.5. अब फ्रीक्वेंसीज भी छापते हैं पीछे से. 3477, 15, 3477, 15, 966, 3. ठीक है, समेशन ऑफ FI की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, तो करेंगे उसको. अब स्टेप डिविएशन, शॉर्टकट मेथड चाहिए. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए. मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है. सबसे पहले तो यार शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं हम, तो YI इज़ गोइंग टू बी XI माइनस A/H. आपका क्लास H क्लास विड्थ है यानी कि 5, तो H इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 5. अब A की वैल्यू क्या ली जाए? A की वैल्यू कोई तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ले लो. आपके पास XI दिख रहा है 72 से लेकर 112.5 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेटा है. मिडल वाला वैल्यू यानी कि 5th होगा. 1 2 3 4 5. लेट्स टेक A एज 92.5. A को लेते हैं 92.5, H को लेते हैं ये 5, और फिर उससे हमको YI मिलेगा. नाउ इन ऑर्डर टू गेट द वेरियंस यानी कि सिग्मा Y स्क्वायर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? समेशन ऑफ FI YI स्क्वायर अपॉन N माइनस Y बार का होल स्क्वायर. तो Y बार फाइंड करने के लिए वी नीड समेशन ऑफ FI YI अपॉन समेशन ऑफ FI. देखो मैं सारे फॉर्मूलाज लिख रही हूँ. फिर मुझे सिग्मा X स्क्वायर कैसे मिलेगा? H स्क्वायर इंटू सिग्मा Y स्क्वायर. सिग्मा Y स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, उसको H स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. H अपना 5 है. सो आई हैव रिटन डाउन ऑल दी फॉर्मूलेज. लेट्स वन बाय वन ट्राई टू सी क्या क्या कॉलम्स की ज़रूरत है. तो अब मुझे ज़रूरत है FI YI की, YI स्क्वायर की भी ज़रूरत है. तो लेट मी राइट डाउन यहाँ. सबसे पहले तो YI विच इज़ XI माइनस A यानी कि 92.5 अपॉन H यानी 5. देन YI स्क्वायर, देन FI इंटू YI, देन FI इंटू YI स्क्वायर. राइट, और क्या चाहिए बच्चों? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? दैट्स ऑल. सो फार इतना ही लग रहा है. अब हर डेटा में से 92.5 सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड कर दो 5 से. तो 72.5, 82.9, तो 20/5 विच इज़ 4. ऑफकोर्स अ नेगेटिव साइन. फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखो 77.5 माइनस 92.5 इज़ 15, डिवाइडेड बाई 5 इज़ -3, -2, -1, 0, 92 माइनस 92.5 0, फिर से 1 2 3 4. सिमेट्रिक जा रहा है बच्चों. फिर YI स्क्वायर निकालते हैं. ठीक है, 4 स्क्वायर 16, 9, 4 1 0 1 4 9 16. FI इंटू YI निकालते हैं. 3 इंटू दिस थिंग, व्हाट इज इट? 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7, 15 0 ज़ा 0. मैं बराबर कॉलम देख रही हूँ. 9 1 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12. देख यार, FI YI का समेशन चाहिए, डिवाइडेड बाय FI चाहिए आपको. ठीक है, करते हैं.
चलिए बच्चों जस्ट अ सेक, यस राइट। तो एफ आई वाई आई, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वाई नॉट, एंड व्हेन वी डू इट, व्हेन वी सॉल्व इट, तो -12 ऑल राइट। तो आई एम गेटिंग -24 -34 -38 -45, यहाँ पे है 20 30 38 40 42 49 51 6, वहाँ पे 45 आ रहा था, यहाँ पे 51, तो दोनों का टोटल होता है 6। एफ आई वाई आई एम गेटिंग एज 6। लेट मी जस्ट क्विकली कैलकुलेट एफ आई वाई आई स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। एफ आई वाई आई स्क्वायर क्या होने वाला है, एफ आई और वाई आई स्क्वायर, 16 3 48, 4 9 36, मैं बराबर कॉलम देख रही हूँ, 4 7 28, 1 7 7, 0 इंटू 15 0, मैं सही कॉलम देख रही हूँ, 1 इंटू 9 9, 4 इंटू 6 24, 9 इंटू 6 is 54 and 16 इंटू 3 is again 48। ये भी चाहिए ना, इसका भी समेशन हमको चाहिए तो ज़रूर। तो ये होता है कितना, हाउ मच इज़ दिस, यार ये तो तुम कर लो कैलकुलेट प्लीज़, मैं तब तक एफ आई कैलकुलेट कर रही हूँ। 3 + 4 7 7 + 7 14 21 31 36 45 51 57 60, तो मुझे मिला 60, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो ये तो चलिए तो हो गया, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ बिकॉज दैट टास्क इज डन। लेट्स कैलकुलेट वाई बार पीपल्स। So y bar is going to give me summation of fi yi is 6 by 60 which is 1/10, ठीक है। ये 1/10 है, इज इट टेकन केयर, यस पीपल। तो y bar मिल गया। अब मैं नीचे वाला पार्ट भी इरेज कर दे रही हूँ, है ना, वी वांट स्पेसेस यार। चल, तो ये मिला 1/10। fi yi स्क्वायर, मैं वेरिएंस कैलकुलेट करने जा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। fi yi स्क्वायर का समेशन क्या होता है बच्चों, मेरे से ही करवाओगे। 40 50 60 70 78 84 84 94 104 104 112 119 119 28 128 148 152 150 206 और 48 248 254, am I getting the right value? It's 254 upon 60 minus y bar is 1/10 the whole square। चलो इसको सिंप्लीफाई करते बच्चों, मैं ये इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। लेट्स डू दिस पीपल फाइनली। तो ये कितना होता है 60, अगर मैंने 0 हटा दिया तो पॉइंट आ जाएगा, एंड वी गेट 6 4 24, यहाँ पे पॉइंट 1 कैरी, 6 2 12, 2 कैरी एंड 6 3 18, एंड 1/100 का स्क्वायर तो 0.0001, राइट। 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, 1/100 क्या होता है 0.01। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस 4.23 माइनस 0.01 आई गेट 4.22, दैट्स माई वेरियंस, यानी कि सिग्मा वाई स्क्वायर है बेटा। अगर मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए तो दैट्स गोइंग टू बी एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 4.22, 25 इंटू 4.22 कितना आता है, प्लीज़ डू द कैलकुलेशन, आई विल ऑल्सो डू इट। 25 इंटू 4 प्लस 0.22 ऐसा कुछ करना पड़ेगा, so that's going to be 100 plus 25 into 20 is 550, so 5.5, so I'm getting 105.5 as sigma x square का वैल्यू। That's my variance people, let's check variance correct मिला है कि नहीं। 105.5, किया किसने, हमने किया, ठीक है। तो बच्चों मिल गया ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। बच्चों भूलना नहीं यार, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला सेम है जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, बस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भाई रूट तुम ले लो, काम खत्म कर दो, हम तो छूट गए हैं। और एक चीज़ बच्चा, मीन भी पूछा था इस क्वेश्चन में, है ना, मीन भी पूछा था। वेरिएंस मैंने बताया, मीन भी बता देती हूँ आपको। मीन ये वाई बार मिला, हमको मांगता है एक्स बार। अच्छा वाई बार को हमने क्या किया था,
डिवाइड बाय एच किया था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए सब्ट्रैक्ट किया था तो ए ऐड कर देती हूँ मैं. सो टोटली हमको 92.5 प्लस 1/10 इंटू एच इज़ 5, 5 वन ज़ा 2 ज़ा, तो 92.5 प्लस हाफ, यानी कि एक्चुअली 92.5 प्लस 0.5 93 इज़ द वैल्यू ऑफ मीन. मीन कितना मिला बच्चों? 93. 92.5 प्लस 0.5 इज़ 93. चेक चेक चेक, here we go, 93 is the mean. So mean formula I told you, simple formula. ये देखोगे कंफ्यूज हो गए, मैंने जो फॉर्मूला दिया है stick to that, you will never get butkofied here and there. Is that okay people? Okay, so with this we come to the end of this today's session. Amazing, wonderful session. I hope that you liked. I took all the efforts to solve each and every question by myself. I didn't use any calculators. I did all the addition, subtraction, multiplication, division by myself, and I expect you to do the same within a stipulated time. Come time. The variance of this data you have, is given as 23.33. Then variance of multiple of 2 यानी कि 4, 8, 10, 12, 16, 34 का क्या होगा? Same 25.33, 46.66, 93.32. Give me the answer in comment section. Also if you can give me the reason, that will be like great. ठीक है? So calculate the variance, that's your homework. And quiz puzzle के लिए आपके पास question है, biped is quadruped, तो ostrich will be what? Cat, kangaroo, penguin या duck. Think about it, a little different question, but yeah, worth a try. Think about it and let's see answer who gives me correct. It will be displayed in next class. So quickly join our telegram group, become a member of the telegram group, और हम नया series भी जल्दी लेकर आएंगे 11th going to 12th. So stay tuned, like the lecture if you have liked us, like the efforts. You can always contact me through my mail ID. Thank you so much people, have a good evening, enjoy your time and stay happy, keep smiling. Bye bye, take care people, take care all of you.